चाची, आपको याद है जब मैंने माया वाली बात पे आपसे लड़ाई की थी, तब आपने मुझसे क्या कहा था? क्या? आपने मुझे समझाया था कि जिंदगी में कभी भी मुझे ऐसा लगे कि आप गलत फैसला ले रही हैं, तो मैं सीधे सीधे आके आपसे बात करूं। तू कहना क्या चाहती है गायत्री? मैं बस ये कहना चाहती हूँ चाची कि मेरी आपसे विनती है, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। कौन सी बात? चाची, मैं जानती हूँ निरंजन ने रीता के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन निरंजन और रीता की लड़ाई में बच्चों को तो सजा नहीं मिलनी चाहिए ना? क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब ये है चाची कि बच्चों को उनके बाप से दूर रखना सही नहीं है। गायत्री! चाची, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। मैं मानती हूं निरंजन ने बहुत गलत किया है। आपने निरंजन को सजा दी, सही किया, उसे घर से निकाल दिया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही सही, निरंजन को अपने बच्चों से मिलने का पूरा अधिकार है। चाची देख गायत्री, मैं तुझे पहले भी बता चुकी हूँ, मैं रीता की मर्जी के खिलाफ नहीं जाऊंगी। तो आप रीता को समझाइए चाची। रीता के साथ गलत हुआ, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप रीता की हर अच्छी और बुरी जिद पूरी करेंगी। वाह दीदी वाह, आज आपने फिर एक बार साबित कर दिया कि आपके दिल में मेरे लिए कितनी जलन और कितनी नफरत बसी हुई है। ये तू क्या बात कर रही है रीता? गायत्री क्यों तुझसे नफरत करेगी? ये सवाल आप इनसे पूछिए, ये क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हैं? मुझे इससे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। मैं गायत्री को अच्छी तरह से जानती हूँ रीता। इसके मन में नफरत या जलन जैसी भावनाएं जन्म ले ही नहीं सकती। रीता, तू एक बार बैठकर गायत्री से बात तो कर और तेरे मन में जितनी भी गलतफहमियां हैं ना, उसे दूर कर दे। बेटा, मेरे कहने पे ही सही, लेकिन एक बार गायत्री से दिल खोल के बात करके तो देख ले, फिर तुझे खुद समझ में आएगा कि गायत्री कितनी साफ दिल की है। मुझे दीदी को समझने की कोई जरूरत नहीं है। आप इन्हें देवी समझती हैं ना, समझती रहिए, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब मैं दीदी से जरूरत से ज्यादा बात तक नहीं करती, इनके किसी भी मामले में मैं बोलती तक नहीं, तो फिर ये क्यों मेरे हर मामले में बार बार दखल देती रहती हैं? कैसी है? Excuse me. Prachi, I don't believe this. Seriously?
है मैडम, मैं डिलीवरी बॉय का काम करता तो नहीं हूँ, लेकिन अब आप कह रही हैं तो मैं कर देता हूँ। आप टेंशन मत लो, मैं आपको रेंट और ओवरटाइम दोनों का पैसा दूंगी, और ये जो आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं ना, उसके लिए भी मैं आपको पे करूंगी। आप बस वही करना जैसे मैंने आपको कहा है। ठीक है मैडम। ये लीजिए, और कैफे में जाके 10 हेड स्पेशल कॉफी लेकर आइए। ओके मैडम। हेड स्पेशल, मेरी हेतल की स्पेशल कॉफी। हेलो, हाँ रीता बोलिए। जी मैं निरंजन की भाभी बोल रही हूँ, गायत्री। जी बोलिए। रीता ठीक तो है ना? जी दरअसल आज रीता किसी बात पर अचानक बहुत उत्तेजित हो गई थी। बहुत देर तक रोती रही बेचारी। फिर मेरी सास ने उसे वो दवा दी थी जो आपने कहा था कि जरूरत पड़ने पर सुलाने के लिए दी जा सकती है। हाँ, मैंने उन्हें रिलैक्स करने के लिए टैबलेट दी थी। अब वो काम डाउन हुई? हाँ, अभी तो आराम से सो रही है, लेकिन मेरी सास आपसे रीता के बारे में कुछ बात करना चाहती है। जी दीजिए उन्हें। हाँ, 1 मिनट में उन्हें फोन देती हूँ। हेलो बेटा, मेरी रीता को किसी भी तरह से जल्दी ठीक कर दो। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। मेरे बेटे ने उसे इतना बड़ा दुख दिया है और मुझे और मेरे परिवार को जीवन भर के लिए कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी आपसे विनती है, आप उसे जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए और इस दुख से बाहर निकालिए। आंटी जी, आप प्लीज शांत हो जाइए, रीता ठीक हो जाएगी। लेकिन बेटा, आप एक बार आके उसे मिल तो लो। एक बार क्या आंटी, मैं तो बार बार आने को तैयार हूँ। जब तक रीता ठीक नहीं हो जाती मैं आती रहूंगी। आप प्लीज एक काम करिए, जो मैंने उन्हें टैबलेट दी है ना, वो खाने के बाद तो वो आराम से सो जाएंगी। तो अब इस वक्त आने का तो कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन वो जैसे ही जागती है ना, आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए। या तो मैं आज रात को आ जाऊंगी या फिर मैं कल सुबह आ जाऊंगी। आप प्लीज बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, शुक्रिया। यू आर मोस्ट वेलकम आंटी। अरे सर, आपने मुझे रॉन्ग कॉफ़ी दे दी। एक्चुअली ये मैडम ने ये कॉफ़ी का नाम लिख के दिया है, मुझे ये कॉफ़ी चाहिए थी। कमाल है, आजकल की लड़कियों को हो क्या गया है? सर, अरे तुमने तो कहा था कि तुम्हारी मैडम बहुत अच्छी हैं। जी सर। फिर भी उन्हें हेड स्पेशल कॉफ़ी पसंद है। एनीवे, प्राची, इन्हें 10 हेड स्पेशल कॉफ़ी दे दो और इन कॉफ़ीज़ को मेरे अकाउंट में डाल दो। लेकिन सर आप क्या करेंगे इतनी सारी कॉफीज का? इन कुकीज़ को भी ना मेरे अकाउंट में डाल दो। ठाकुर साहब, आपकी शादी एक हीरोइन जैसी लड़की से हो। पलक, बीजल, सच सच बताओ, क्या आप दोनों ने पापा को फोन किया था? हमने पापा को फोन किया था, इसीलिए। क्या आप भी हमें छोड़ के चले जाओगे? मम्मा आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगी। माँ जी, मुझे निरंजन से डिवोर्स चाहिए।